नमः संस्कृताय मित्राणि स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब दृश्ये साम्प्रतं वयम् एकविंशं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति जन्तुशाला। वयं जन्तुशालां जानीमः। जन्तुशालायाः विषये वयं तर्हि भवन्तः सर्वे छात्राः सर्वे संस्कृतानुरागिणः आनन्देन पश्यन्तु शृण्वन्तु जन्तुशाला। एकविंशः पाठः। पाठस्य नाम जंतुशाला। पाठ्यबिन्दुः तृतीया विभक्ति। शोभनम् उत्तमं बहु सम्यक्। तर्हि जन्तुशालां पठामः। जिज्ञेशः भवान् पठतु। आम गुरुदेव। प्रिय छात्राः, शब्देन विना मौनेन आगच्छन्तु। अहं जन्तुशालां परिचयिष्यामि। तिष्ठतु अत्र तिष्ठतु शोभनम्। प्रिय छात्राः, शब्देन विना मौनेन आगच्छन्तु। अर्थात शब्दम मा कुर्वन्तु, बोलना नहीं है, चुपचाप आना है। कैसे आना है? चुपचाप मौन होकर के, है ना। इसीलिए कह रहे प्रिय छात्राः शब्देन विना मौनेन आगच्छन्तु। अहं जन्तुशालां परिचाययिष्यामि, अर्थात परिचयम कारयिष्यामि। जंतुशाला का परिचय कराएंगे, जंतुशाला के विषय में बताएंगे। इसलिए आप सब सारे छात्र मौन पूर्वक चुपचाप आओ। आगच्छन्तु लुट्लकारे अस्ति बहुवचने। कथम आगच्छन्तु प्रिय छात्राः शब्देन विना मौनेन। जन्तुशालां कुत्र आगच्छन्तु? जंतुशाला। जन्तुशालां अहं जंतुशालां परिचाययिष्यामि। किं करिष्यामि? परिचाययिष्यामि। परिचाययति लट लकारे भवति और लिट लकारे परिचाययिष्यामि, अर्थात परिचयं कारयिष्यामि। अहं जन्तुशालां परिचाययिष्यामि। अत्र पश्यन्तु, बढ़िया। अत्र पश्यन्तु। अत्र खगाः सन्ति। खगैः सह कपोताः अपि सन्ति। अत्र के सन्ति? अत्र खगाः सन्ति। खगैः सह के सन्ति? खगैः सह कपोताः अपि सन्ति। पक्षियां भी हैं और पक्षियों के साथ कपोताः कबूतर, कपोताः अपि सन्ति। अग्रे अत्र सन्ति चिक्रोडाः। तैः सह श्वेतमूषकाः अपि सन्ति। यहाँ पर जो है चिक्रोडा, चिक्रोडाः तैः सह, और उन चिक्रोडों के साथ श्वेत मूषकाः अपि सन्ति, सफेद सफेद चूहे, चूहे भी हैं। अपि अर्थात भी। अत्र आगच्छन्तु, यहाँ आओ। अत्र आगच्छन्तु। एषः कृष्णमुखः वानरः। एषः सर्वान् नेत्राभ्यां कौतूहलेन पश्यति। काले मुख वाले वानर सभी को, सर्वान अर्थात सभी को, नेत्राभ्याम दो आंखों से, है ना। नेत्राभ्याम तृतीया द्विवचनम। एषः सर्वान अर्थात एषः का कृष्णमुख वानर। कृष्णमुख वानर सर्वान कथम पश्यन्ति, कैसे देखते हैं? बोलिए। नेत्राभ्याम कुतूहलेन, कुतूहलेन पश्यति। अग्रे ते हरिणाः ते जनान् भीत्या पश्यन्ति। वे सारे देखो हरिण, वे जनान मने लोगों को कैसे देख रहे हैं? डर से। भीत्या मतलब डर से, है ना। भय न पश्यन्ति। अग्रे तत्रास्ति बकः स एकपादेन तिष्ठति।
सः एक पादेन, कः एक पादेन तिष्ठति। शिवानी माइक को बकः बंद करिए, शीघ्रं करोतु। हाँ, वदतु जिग्नेश। एक पादेन कः तिष्ठति। एक पादेन बकः तिष्ठति। अग्रे वदतु। सः चञ्च्वामीनान् गृह्णाति। चंचुआ, यहाँ भी तृतीया विभक्ति एक वचन, भीत्या तृतीया एक वचन, नेत्राभ्याम तृतीया विभक्ति द्विवचन, और एक पादेन तृतीया एक वचन, सहयोगे है ना, थी साधन के योग में तृतीया विभक्ति। ठीक है, साधन योगे तृतीया विभक्ति प्रयोग भवति। तो चंचुआ मैंने चंचू तहि से, वाह, बक जो है चंचू से, मीनान अर्थात मत्स्यान गृह्णाति, मछली को, है ना, बहुत सारी मछली, मीनान गृह्णाति। तरी बकः मीनान कथम गृह्णाति। चञ्च्वा बकः मीनान् चञ्च्वा गृह्णाति। शोभनम्, उत्तमम्, अग्रे पठतु। एतां जन्तुशालां द्रष्टुं छात्राः शिक्षकैः शिक्षिकाभिः च सह आगच्छन्ति। आम्, जन्तुशालां द्रष्टुं छात्राः कैहिकाभिः च सह आगच्छन्ति। शिक्षकैः शिक्षिकाभिः च हाँ, आगच्छन्ति। शोभनम्, सहयोगे तृतीया विभक्ति होता है, सह के योग में, सह मतलब साथ में। जंतुशालाम द्रष्टुम देखने के लिए, हम लोग पहले तुम उन प्रत्यय पढ़े थे ना, द्रष्टुम देखने के लिए। इस जंतुशाला को देखने के लिए छात्र जो है शिक्षक ही शिक्षिका भी, शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ आते हैं। अग्रे वदतु। जनन्या जनकेन च सह बालाः अपि आगच्छन्ति। जननी का तृतीया एक वचन में, जननी मतलब होता माता, जनक माने पिता, तो माता और पिता के साथ बच्चे भी आते हैं, बाला प्यारा। हाँ, अग्रे। केचन लोकयानेन आगच्छन्ति। कुछ जो है बस से आते हैं, लोकयानेन आगच्छन्ति। केचन कार्यानेन आगच्छन्ति। कुछ कार गाड़ी से आते हैं। हाँ, केचन कथम आगच्छन्ति, कार्यानेन। पुनः केचन पादाभ्याम आगच्छन्ति। दो पैर से चल के, पैदल, इसीलिए पादाभ्याम आगच्छन्ति। हाँ, कुछ पैदल आते अत्रास्ति जलाशयः। हैं। अत्र जनाः नौकया विहारं कुर्वन्ति। भवन्तः भ्रमणेन श्रान्ताः खलु। जलाशये जनाः कथम विहारं कुर्वन्ति। जलाशये जनाः नौकया विहारं कुर्वन्ति। हाँ, नौका से, नौका का तृतीया एक वचन, साधन के योग में तृतीया विभक्ति, तो नौका नौकया, जनाः कया विहारं कुर्वन्ति, जनाः नौकया विहारं कुर्वन्ति। शोभनम्, अग्रे। भवन्तः भ्रमणेन श्रान्ताः खलु, आप सब घूमने से थक भवन्तः गए हो। भ्रमणेन भवन्तः श्रान्ताः मतलब खलु। आप सब, भ्रमणेन मतलब घूमते हुए, घूम रहे हैं, जिसके कारण श्रांता खलु, क्या थक गए आप सब, भ्रमणेन मतलब घूमने से थक गए हो जैसा लग रहा है, खलु, है ना। आगे। अत्र सुखेन उपविशन्तु। हाँ, इसीलिए आनन्देन वार्तालापं कुर्वन्तु। अत्र अर्थात यहाँ जो है सुख पूर्वक बैठो, सुखे न उपविशन्तु, यहाँ भावे न तृतीया, तो भाव क्या है, सुख का अनुभव, तो इसीलिए थक गए हो तो क्या करो, एक काम करो, सुखे न उपविशन्तु, सुख पूर्वक बैठो। आनन्देन वार्तालापं कुर्वन्तु। आनंद पूर्वक वार्तालापम कुर्वन्तु, और किञ्चित् कालान्तरं वयं रेलयानेन भ्रमणं करिष्यामः। किंचित माने कुछ, कालानंतरम कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद, वयम कथम भ्रमणम करिष्यामः, केन किससे करेंगे भ्रमण, रेलगाड़ी। रेलयानेन हाँ, अब रेलगाड़ी से हम लोग भ्रमण करेंगे, तो साधन है रेलगाड़ी भ्रमण करने का, इसलिए साधन योगे का विभक्ति भवति। तृतीया विभक्ति भवति। हाँ, इसलिए याद देखो, भ्रमणे न, रेलयाने न, नौकया लोकयाने न, शिक्षितैः आनन्देन शिक्षिकाभिः, जनन्या जनके न, पादाभ्याम कार्याने न, सर्वत्र तृतीया विभक्ति। पुनः चंचवा, एक पादे न, मौने न,
अत्र तर्हि पाठ्यबिन्दुः अस्ति तृतीया विभक्ति शोभनम् अग्रे वदतु अग्रे सुभाषितानि सुभाषितानि शोभनं वदतु श्रो- श्रोत्रं श्रोत्रं श्रोतं श्रुतेनैव श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिन तु कङ्गनेन विभाति काया कारुणां करुणापरायण पराणां करुणापराणां परोपकारेण चन्दनेन। बस अब मैं पढ़ता हूँ आप लोग पुनः एक बार शृण्वन्तु ध्यानेन श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिन तु कङ्कणेन विभाति काय करुणापराणां परोपकारेण न चन्दनेन श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणि न तु कङ्कणेन विभाति काय करुणापराणाम् विभाति काय करुणापराणाम् परोपकारेण न चन्दनेन श्रोत्रम श्रुतेनैव श्रुतेन एव यहाँ भी तृतीया एक वचन है इस श्लोक अस्मिन् श्लोके अपि तृतीया विभक्तेः प्रयोगः अस्ति यथा श्रोत्रम अर्थात कान श्रुतेन एव इस कान की शोभा ठीक है ना श्रोत्रम श्रुतेन एव न कुंडलेन शास्त्र के श्रवण से ही इस कान की शोभा है दानेन पाणि पाणि इत्युक्ते हस्तः पाणि अर्थात हस्तः तर्हि हस्तस्य शोभा दानेन अस्ति न तु कंकणेन केवल कंगन धारण कर लेने से कंकण धारणेन एव न भवति हस्तस्य शोभा तु कथम अस्ति दानेन अतएव दानेन पाणि न तु कंकणेन अर्थात कंकणेन हस्तस्य अर्थात पाणेः शोभा नास्ति पाणेः शोभा हस्तस्य शोभा दानेन अस्ति सम्यक् अस्ति अर्थम् अवगच्छति समझ रहे सर्वे अवगच्छन्ति अग्रे विभाति काय करुणापराणां परोपकारेण न चन्दने जो करुणापरा जनाः सन्ति ऐसे करुणापरा जना लोगों करुणावान लोगों का जो यह शरीर है यह शरीर की शोभा परोपकार से है परोपकारेण विभाति कायः करुणापराणाम कायः ध्यान से सुनना है ऐसे करुणावान लोगों का जो शरीर है करुणापराणाम कायः परोपकारेण विभाति करुणापराणाम कायः कथम विभाति उत्तरं वदतु जिग्ने परोपकारेण विभाति न चंदने केवल चंदनम चंदन लिम्पनेन चन्दनस्य यदि लिम्पनं कुर्मः तर्हि कायः न विभाति कायः तु परोपकारेण अतः परोपकारः कर्तव्यः अस्माभिः परोपकारः कर्तव्यः हम सभी को परोपकार श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणि न तु कंकणेन विभाति काय करुणापराणां परोपकारेण न चन्दनेन अग्रे द्वितीयः श्लोकः गुरुदेव अहमपि पठिष्यामि आं वदतु श्रोतं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिन तु कङ्कणेन विभाति काया करुणापराणां परोपकारेण न चन्दनेन बहु शोभनं श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणि न तु कंकणेन विभाति काय करुणापराणां परोपकारेण न चन्दनेन शोभनम् अग्रे चलामः दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्ययालङ्कृतोऽपि सन्
मणिना भूषितः सर्पः किं स नास्ति भयङ्करः दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्ययालङ्कृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किं स नास्ति भयङ्करः। पढ़िए एक बार आप। दुर्जना परिहर्तव्य दुर्जनः परिहर्तव्य विद्यायालङ्कृतोऽपि विद्यालङ्कृतोऽपि सन् सन् मणिना भूषितः सर्पः किं स नास्ति भयङ्करः। हमेशा दुर्जन का परित्याग करना चाहिए, दुर्जन के साथ नहीं रहना चाहिए। विद्या ही क्यों ना हो उसके पास, ज्ञान क्यों ना हो, यदि दुर्जन है छोड़ दो उस दुर्जन का संगति करना, क्योंकि विद्यालंकृतोऽपि सन्, क्योंकि कहते हैं आगे मणिना भूषित सर्प स किं नास्ति भयंकर। यदि सर्प है मणि से विभूषित तो भी वह सर्प ही है, भयंकर है बालक, इसीलिए विद्या से क्यों नहीं है वो विभूषित। यदि दुर्जन है ना तो उसका क्या करो, त्याग करो, उसका संसर्ग छोड़ दो। आगे अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत जयेत कदर्पम दानेन जयेत सत्येन चानृतम। पढ़ो बोलो। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत वदतु जयेत कदर्य वदतु अक्रोधेन 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 जयेत क्रोधम् असाधुं साधुना जयेत जयेत कदर्पं ज्ञानेन दानेन। जयेत सत्येन चनामृतम्। फिर बोलिए दूसरी पंक्ति को पुनः वदतु जयेत कदर्पम जयेत जयेत कदर्पं ज्ञानेन दानेन। जयेत ज्ञानेन क्यों बोल रहे हो, दानेन है ना। अरे दाने, जयेत कदर्पं दानेन जयेत सत्येन चानृतम्। हाँ एक बार सुन लो, पुनः एक बार सुनो तो। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत जयेत कदर्पम दानेन जयेत सत्येन चानृतम। क्रोधम अक्रोधेन जयेत, क्रोध को कैसे जीता जा सकता है, अक्रोध बिना अक्रोध क्रोध करके। क्रोध पे विजय तभी तो प्राप्त करोगे जब आप क्रोध नहीं करो। उसी तरह असाधु को कैसे जीतोगे, साधु के द्वारा, अर्थात सज्जनता लाओगे अपने अंदर तो तुम्हारे अंदर की असाधुत्व खत्म हो जाए। और कदर्पम कथम जय, तो कदर्पम दानेन, कंजूसी को खत्म कर सकते हो किस प्रकार से, दान करने से। दानेन कदर्पम जय, ठीक है, दान करने से तुम्हारे अंदर जो कंजूसता है वो कंजूसीपन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो इसे। और झूठ पे विजय कैसे प्राप्त करोगे, सत्य के द्वारा। सत्येन जयेत, तो सत्येन जयेत किम अनृतम, अर्थात झूठ को आप च अनृतम चानृतम, झूठ को सत्य के द्वारा जीत सकते हो। झूठ पे विजय सत्य से, सत्य बोलना चाहिए व्यक्ति। आगे दाने न पाणी न तु कंकणेन स्नानेन शुद्धि न तु चन्दनेन मौनेन तृप्ति न तु भोजनेन ज्ञानेन मुक्ति न तु मुण्डनेन। दानेन पाणि न तु कंकणेन स्नानेन शुद्धे न तु चन्दनेन मौनेन तृप्ति न तु भोजनेन ज्ञानेन मुक्ति न तु मुण्डनेन। दानेन पाणि न तु कंकणेन स्नानेन शुद्धि न तु चन्दनेन मौनेन तृप्ति न तु भोजनेन ज्ञानेन मुक्ति न तु मुण्डनेन। वदतु दानेन पाणी न तु कंकणेन एक एक स्नानेन एक एक शुद्धि। करके, पहले मेघनाथ बोलो। दानेन पानेन तु कण्डलेन स्नानेन शुद्धि न तु चन्दनेन मौनेन तृप्ति न तु भोजनेन
ज्ञानेन मुक्ति न तु मुण्डनेन। अब बोलो जिग्नेश, तुम इदानीं वदतु। दानेन पानेन न तु कङ्कनेन, स्नानेन शुद्धि न तु चन्दनेन, मौनेन तृप्तिः न तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्तिः न तु मुण्डनेन। शोभनम, इसीलिए इसे एक बार मैं गा देता हूँ, बाद में तुम लोग सुनते रहना, याद करते रहना। दानेन पाणेन तु कंकणेन, स्नानेन शोधेन तु चन्दनेन, मौनेन तृप्ति न तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्तेन तु मुण्डनेन। कहते हैं पाणी मने हाथ, बोले कंकणेन न, तरीके न बोले दानेन, अर्थात हाथ की शोभा दान से है, न कि कंकण। कंकण धारण करने से, सोने का जो है कंगन पहनने से, इसलिए कहा दाने न पाणी न तो कंकणी। उसी तरह कहे स्नाने न शुद्धि न तो चंदने, नहाओगे नहीं तो कैसे शुद्धि होगी, इसलिए कहे शुद्धि कैसे होगी, तो स्नान करने से। स्नाने न शुद्धि न तो चंदने न। फिर कहे मौने न तृप्ति न तो भोजने, अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाने से तृप्ति नहीं मिलेगी बालक, शांति पूर्वक थोड़ा शास्त्र को सुनो, अध्ययन करो, ओम का वो करो। तो कहने का अर्थ है मौन रहने से जो तृप्ति है वो अच्छे अच्छे पकवान खाने से भी नहीं मिल सकता है। वो तृप्ति कैसी मिल सकती है, मौन रहने से। इसलिए मौने न तृप्ति न तो भोजन, भोजन ही न। यदि भोजन से तृप्ति मिलती तो लोग केवल पकवान खा लेते अच्छे अच्छे, क्या, किंतु तृप्ति हेतु अस्ति मौनेन, मौनेन तृप्ति। शोभनम, अग्रे ज्ञानेन मुक्ति, मुंडन करा लेने से मुक्ति नहीं मिलेगी बालक, ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करोगे अवश्य मुक्ति के मार्ग पे अग्रसर होकर मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। इसलिए ज्ञानेन मुक्ति न तो मुंडनेन। शोभनम, अग्रे चलामः वयम्। अभ्यासः एक विंशति अथवा एकविंशः अभ्यास। ठीक, चलो। छात्राः, आगे क्या होगा, रिक्त स्थानानि उचितैः पदैः पूरयन्तु। तो एक नंबर में भरना है, ठीक है ना, ध्यान से देख लो। सम्यक रूपेण वदतु, क्या होगा, छात्राः, शिक्षका शिक्षिकाः। तो शिक्षका का तृतीया बहुवचन लगा दो। शिक्षक का तृतीया बहुवचन में बनता है शिक्षिक, शिक्षकई, और शिक्षिका का क्या होता है, शिक्षिका भी, तो शिक्षिका भी, ठीक है, समझ में आ रहा है। शिक्षिकाई शिक्षिका भी च सहजन्तु शालां गच्छन्तु, एक नंबर। दूसरा, द्वितीय वाक्य, बालकाः, जननी का तृतीया एक वचन क्या बनेगा, जनन्या, क्या हो जाएगा, जनन्या। और जनक का जनकेन, सहयोग तृतीया जनकेन, बालकाः जनन्या जनकेन च सह उद्यानं गच्छन्ति। ठीक, दूसरा। तीसरा, सह बांधवै, बांधव का तृतीया बहुवचन बांधवै, और मित्रै च सह मेलां गच्छति। 4 नंबर, अहम अनुजा, अनुजा है एक वचन में, तो क्या हो जाएगा, अनुजाये, अग्रजा, जननी का हो गया जनन्य, अनुजा का अनुजाये, अग्रजा का अग्रजेन, तो अनुजाये अग्रजेन च स नगरम गच्छामि, अहम है तो गच्छामि। नृपः परिवार जनैः, ठीक है, परिवार जनैः, हाँ ऐसे जनैः, आगे परिवार लिख देना। और सैनिकैः च सह विहार स्थलम गच्छति। बोलो अब 2 नंबर, वदतु बालक। कः केन यानेन गच्छति, हाँ, धनिकः, धनिकः कारयानेन गच्छति, कार्यानेन, बिल्कुल कार्यानेन। तो अग्रे, जनाः लोकयानेन गच्छति, गच्छन्ति बहुवचन, गच्छन्ति, हम्म, बालकः द्विचक्रिकायानेन गच्छति, द्विचक्रिका का द्विचक्रिकया कर दो, द्विचक्रिकया, द्विचक्रिकया, ये तृतीया एक वचन।
ठीक है। जी गुरुजी। बालकः कथम गच्छति अथवा कया गच्छति, बालकः द्विचक्रिकया गच्छति। माने साइकिल से जाता है, ठीक है। लड़का साइकिल से जाता है, द्विचक्रिकया। लता का लतया, द्विचक्रिका का द्विचक्रिकया, तृतीय एक वचन शोभनम अग्रे। विहार प्रियाः नौकायानेन विहरन्ति। नौका का तृतीय एक वचन नौकया। नौकया। नौकया, ठीक है। 4 नंबर हो गया। आगे आगे। विदेशीयाः विमानेन हाँ, गच्छन्ति। विमानेन बोलो। विमानेन गच्छन्ति। शोभनम अग्रे। एतत् का सर तृतीय क्या हो? हाँ, अभी सर जो ये किए ना उसमें ये कैसे हो जाता है विमानम का विना। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले, तृतीया में होता है ना फले ना, वैसे ही विमानम विमाने विमानानि, विमानम विमाने विमानानि, और तृतीय एक वचन में क्या हो जाएगा, विमाने न, साधन के युग में तृतीया, तो तृतीय एक वचन में विमाने न शोभनम, ठीक है। मेघनाथ ठीक है सर। आगे। एतत् तृतीय रूपई रिक्त स्थानानि पूर्यन्तु। अब एतत् का तृतीय एक वचन में क्या हो जाएगा बालक, यहाँ क्या लिखा एक जानते हो, तृतीय रूपई रिक्त स्थानानि पूरे, तो एतत् है तो इसका पुल्लिंग में क्या होगा, एतेन, एताभ्याम, भ्याम एतेभ्यः। एतई, बहुवचन में याद रखना, एतेन एताभ्याम एतई, ठीक है, पुल्लिंग में। आओ अब नपुंसक में बता रहा हूँ, नपुंसक में भी यही होगा, एतेन एताभ्याम एतई, दोनों में स्त्रीलिंग में जानो, ठीक है। पुल्लिंगे समानम भवति, नपुंसक लिंगे समानम, स्त्रीलिंगे एतत् शब्द इत्यस्य स्त्रीलिंग में एतया, ठीक है। एतया एताभ्याम भ्याम मोहित, एतेभिः। एताभिः क्या हो जाएगा बहुवचन में, एताभिः। एताभिः शोभनम। मैं इस लड़की के साथ विद्यालय जाता हूँ, अहम एतया बालिकया सह विद्यालय गच्छामि, इन दोनों लड़की के साथ अथवा छात्रा के साथ, एताभ्याम छात्राभ्याम सह विद्यालय गच्छामि, इन सभी छात्राओं के साथ, एताभि छात्राभि सह विद्यालय गच्छामि, ठीक। उसी तरह तत्शब्द है, पुल्लिंग में तृतीय एक वचन है, तत्शब्द का क्या होगा बोलो। तेन द्विवचन ताभ्याम ताभ्याम तहि। तई, बहुत अच्छा, या तेन ताभ्याम तई, पुल्लिंगे भी और नपुंसक लिंगे भी समानम, ठीक है। और स्त्रीलिंग में क्या होगा तत्शब्द का, तया तया ताभ्याम, ताभ्याम ताभिः। वाह बहुत अच्छा, तया ताभ्याम ताभिः। ताभिः शोभनम, बिल्कुल। अग्रे अग्रे चलामा। किम शब्द का क्या होगा, पुल्लिंगे किम भवति, कीन काभ्याम तेन काभ्याम कई, कहि। ठीक है। केन काभ्याम कई, तो इसी तरह पुल्लिंगे भी भवति और नपुंसक लिंगे भी केन काभ्याम कई, और स्त्रीलिंगे किम भवति बालक, तया हम्म काभ्याम हम्म काभिः। काभिः शोभनम। मैं किसके साथ जाता हूँ, अहम कया सह गच्छामि, अहम काभ्याम सह गच्छामि, अहम काभिः सह गच्छामि शोभनम। स्त्रीलिंग में सर्व शब्द का पुल्लिंग किम भवति, सर्वेन हैं, हाँ सर्वेन सर्वाभ्याम सर्वहि। हाँ लिख दे रहा हूँ, सर्वेण सर्वाभ्याम, भ्याम ठीक है, सर्व और सर्वै शोभनम। स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग में सर्वया हम्म सर्वाभ्याम सर्वेभिः या हम्म सर्वाभिः हम्म सर्वाभिः। हाँ
सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः। मैं सभी लड़की के साथ, तो हम सर्वाभिः बालिका भी। और यदि एक वचन में लिखना हो तो सर्वया बालिकया, ठीक है। तो सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि। नपुंसक में भवत शब्द का क्या होगा? पुल्लिंग में भवत इति शब्दस्य पुल्लिंगे भवता भवता। भवता। देखिए इधर सुनिए ध्यान से आप लोग। भवान भवन्तु भवन्ता भवन्तम भवन्तु भवतः। और तृतीया एक वचन में मैं आपके साथ पढ़ता हूं, तो अहम भवता, ठीक है। तृतीया एक वचन में भवता सहपठ। मैं आप दोनों के साथ पढ़ता हूं, तो अहम भवद्भ्याम। क्या हो जाएगा? भवद्भ्याम। समझ में आ रहा है? जी गुरुदेव। मैं आप सभी के साथ पढ़ता हूं, अहम भवद्भी स पठामी। तो एक मिनट, भवद्भी स पठामी, यहाँ भवद्भी में ऐसे होगा भवद भी, ठीक है। स पठामी। आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो गया, नपुंसक हो गया। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक समानमस्त। स्त्रीलिंग में तृतीया एक वचन में भवती शब्द का तृतीया एक वचन भवत्या। क्या होगा? भवत्या भवत्या भवद्भ्याम हम्म, भवतीभ्याम। हाँ याद कर लीजिएगा आप लोग, मैं लिख दे रहा हूँ। भवत्या भवतीभ्याम भवत्या भवतीभ्याम भवतीभ्याम किंचित तिष्ठतु। भवत्या भवतीभ्याम भवतीभि, ठीक है। समझ में आ गया ना? तृतीया एक वचन में क्या होगा स्त्रीलिंग में? भवत्या पुनः भवतीभ्याम भवतीभ्याम पुनः भवतीभिः भवती भी। भी, ठीक है। भवत्या मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, अहम भवत्या सह पठामि। अथवा भोजन करता हूँ, अहम भवत्या सह भोजनम करोमि। अहम भवतीभ्याम सह भोजनम करोमि। अहम भवतीभिः सह अध्ययनम करोमि। समझ में आ गया? सर्वम जी गुरुदेव। अवगम्यते। मेघनाथ अवगच्छति भवान सम्यक? जी बोले। शोभनम। देव शब्द का तृतीया एक वचन में क्या होगा? देवेन हम्म देवाभ्याम हम्म देवहि। बहु शोभनम उत्तम। देवेन देवाभ्याम देवई शोभनम। फल का उसी तरह फलेन फलाभ्याम फलई। लता का तृतीया एक वचन है लतया लताभ्याम लताभिः। हाँ, लतया पहले होगा, फिर लताभ्याम, लताभ्याम भ्याम ठीक है। लताभिः। हाँ, लिख लेना लताया लतया लताभ्याम लताभि। लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं गुरुदेव। ये लिख दे रहा हूँ लताभ्याम। और बहुवचने लताभिः। शोभनम। अग्रे चला। उसी तरह लेखनी, लेखनी तृतीया एक लेखन्या वचन है। जैसे भवती का भवत्या, तो लेखनी का तृतीया एक वचन है। लेखन्या हैं? लेखन्या हाँ लेखन्या लेखनीभ्याम हम्म लेखनीभिः। हाँ, लेखनी भी शोभनम शोभनम बहु सम्यक उत्तमम। अग्रे चलामः। देवेन देवाभ्याम देवै, देखो लिखा हुआ है देवेन देवाभ्याम देवै फलेन फलाभ्याम फले लतया लताभ्याम लता शोभनम। अग्रे चलामः। शोभनम। लेखनी का तृतीया एक वचन लेखन्या लेखनीभ्याम लेखनी भी तेन ताभ्याम तई। याद कर लेना, तया ताभ्याम ताभि स्त्रीलिंग सम्यक। अग्रे 5 नंबर। पढ़तु बालक जिग्नेश। यथोदाहरणं रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। हम्म वृक्ष वृक्षेण वृक्षाभ्यां वृक्षैः। हम्म छात्रः छात्रेण छात्राभ्यां छात्रैः। ठीक। गजः गजेन गजाभ्यां गजैः। हम्म अश्वः
अश्वाभ्याम अश्वहि हैं? अश्वेन अश्वाभ्याम हम्म अश्वहि अश्वई। बहुत अच्छा। संदेशा संदेश संदेशेन संदेशाभ्याम संदेशेभ्यः जा संदेश ही तृतीया बहुवचन संदेश ही वो बना बिल्कुल। अग्रे चला। लता, लता का बोलो। लता लतया लताभ्याम लताभि हाँ स्नुषा स्नुषया स्नुषाभ्याम स्नुषाभिः हम्म। महोदय स्नुषा सुनुषा इति मतलब किमर्थं बहन। आशया आशाभ्याम आशाभि, विदिशया विदिशाभ्याम विदिशाभि। स्पष्टमस्ति। अग्रे। स्पष्टम् गृहिण्या गृहिणीभ्याम गृहिणीभिः। नदी, नदी का ज्योति बोलेगी। अब ज्योति बोलो जल्दी से। तृतीया क्वेश्चन। नद्या बोलो। नद्या नदीभ्याम। तृतीया बहुवचन में बोलो ज्योति। नदी नदीभिः, नद्या नदीभ्याम नदीभिः। अंकनिका अंकन्या अंकनीभ्याम अंकनीभिः। लेखन्या लेखनीभ्याम लेखनीभिः। सौदामिन्या सौदामिनीभ्याम सौदामिनीभिः। ठीक है। फलेन फलाभ्याम फलैः। भगवान का तृतीया एक वचन में क्या होगा बोलो। भवेन भवता भवता भवद्भ्याम और भवद्भिः। याद रख लेना सब लोग। भवता भवद्भ्याम भवद्भिः। मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। भवता सह पठामि, भवद्भ्याम सह पठामि, भवद्भिः सह पठामि। आगे अक्षरम का तृतीया एक वचन। जिग्नेश। महोदय अत्र भवनम् अस्ति न भवतः न अस्ति ओ क्षम्यताम, भवनेन होगा। भवनम का क्या होगा? भवनेन हाँ भवनाभ्याम हाँ भवनहि बहुत अच्छा। भवनेन भवनाभ्याम भवने। ठीक, हमने ध्यान दिया। अक्षरम। अक्षरम अक्षरेण अक्षराभ्याम अक्षरहि गगनेन। गगनेन गगनाभ्याम गगनहि उद्यानेन उद्यानाभ्याम उद्यानहि वही एकविंशः पाठः अस्ति। अच्छा। एषः एतेन एताभ्याम एते। स्त्रीलिंग में क्या होगा बालक? इत्या एताभ्याम एताभिः एतया एताभ्याम हम्म एताभिः एताभिः। भी बहुत शोभनम। आगे एतत् का एतत् एतेन एताभ्याम एतहि शोभनम। पढ़ो। लेखन्या लेखनीभ्याम लेखनीभिः बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभिः हम्म तडागेन तडागाभ्याम तडागैः हम्म पत्रेण पत्राभ्याम पत्रैः हम्म मक्षिका मक्षिकाया मक्षिकाभ्याम मक्षिकाभिः मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकैः बहुत शोभनम, उत्तम। उसी महोदय तरह मंडूकैः है मंडूक मने मेढक। उसी तरह जलेन जलाभ्याम जलैः। जलेन अंकन्या जलाभ्याम अंकनीभ्याम जलैः अंकनीभिः। अंकन्याभ्याम अंकनीभिः सुनो मुझे बोलने दो। अंकन्या अंकनीभ्याम अंकनीभिः। और इधर एताभ्याम है तो एतया हो जाएगा। स्त्रीलिंग में क्या होगा? एक वचन है किम भविष्यति। एतया हाँ एतया। इसमें आगे बोलो। मालया मालाभ्याम मालाभिः हम्म देवेन देवाभ्याम देवहि हम्म सर्व सर्व सर्वेण। सर्वेन सर्वाभ्याम सर्वेभिः क्षम्यताम। सर्वा है स्त्रीलिंग शब्द है तो सर्वया बोलो। सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः हम्म आगे। भवत्या भवतीभ्याम भवतीभिः हम्म केन काभ्याम कैः हम्म एतेन एताभ्याम एतैः
कया काभ्याम कई और कया काभ्याम का भी क्या होगा? कया काभ्याम का भी। का भी। भवता येन भवद्भ्याम। येन याभ्याम यही हम्म, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः हम्म, गृहिण्या गृहिणीभ्याम गृहिणीभिः हम्म, सत्येन सत्याभ्याम सत्यैः हम्म। वानरः कथम खादति? वानरम हस्ताभ्याम खादति। किससे खाता है वानर? हाथ से। हाथ से खाता है। बहुत अच्छा, हाथ से खाता है। आगे बढ़े। हाथ से खाता है ना? जी गुरुदेव। जी। या मुंह से खाता है ये बालक? मुखेन। इसको लिखो यहाँ। वानर केन खादति? बोलो। मुखेन खादति। हाँ। बिडालः केन खाद बिडालः? नेत्राभ्याम पश्यति। हाँ, आंख से देखता है ना, तो नेत्राभ्याम 2 नंबर में, ये 3 नंबर में आओ। वृषभ वृषभः पादैः चरवति। नहीं, दंत ही आंख से चबाता है। चरवती मैंने चबाता है। तो वृषभ बैल कैसे किससे चबाता है? दंत ही। दांत दंतैः। आगे बोलो। 4 हरिणः हरिण। पादैः धावति। हाँ, पैर से। आगे बाल का। बालकः हस्ताभ्याम उन्नयति। हाँ, अंतिम जो है ये बाल का में ये हो जाएगा। बहुत शोभनम। आगे बढ़े। 8वां। महिला महिला मुखेन वदन्ति, मुखेन बालिका वदन्ति। हस्तेन नयति, बालकः पादेन गच्छति, पर्यटका नौकया गच्छन्ति। ठीक है। और बलिवर्धा स्कंधेन भारम वहति। कोई दिक्कत? ना गुरुदेव। अग्रे। आगे बढ़ते हैं। स विना इति पादाभ्याम रिक्त स्थानानि पूर्वजन्त। जलेन वीणा। विना। जलेन विना विना नदीयन्ति। बहुत अच्छा, इसमें विना हो जाएगा। आगे गौरी जनन्या सह सा हो जाएगा। बहुत मध्यम अच्छा। आकृति। ठीक। दुखेन विना। विना सुखम नास्ति। और अध्यापकेन सह। सह छात्र। छात्रम यतिवर धनेन विना। विना न न तिष्ठति। तिष्ठति। ठीक है। जी आगे बढ़े। जी गुरुदेव। तो वचनानि लिखो। पादाभ्याम द्विवचनम है। नखे या बहुवचन है? नखे क्या किस वचन कस्मिन वचन है? बहुवचन। बहुवचन। बहुवचन है। बहुवचनम। ठीक है, बहुवचनम लिखना है। आगे चक्रेण एक वचन। एक वचनम। ठीक है। अंबया एक वचनम। एक वचन। दंताभ्याम। दंताभ्याम द्विवचन। ठीक है। द्विवचन। यानैः बहुवचन। ठीक है। सूतया एक वचन। एक वचन। सम्यक। पुत्रीभ्याम द्विवचन। द्विवचन। अंकनीभिः बहुवचन। हम्म। नद्या एक वचन। शोभनम। अग्रे चला। मिलान करो। तेन। तेन गृहेण वाह, बहुत अच्छा। तया। तया भगिन्या 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 हाँ, सर्वै। सर्वैः बालकैः द्वाभ्याम। मनुष्याभ्याम एताभिः। कलिकाभिः शोभनम। आगे वदतु। पाद धन आभ्याम पादाभ्याम हाँ। जननी धनभिः जननीभिः हम्म, कलिक धन आभिः हम्म, कलिकाभिः हम्म, बालिक धन अया बालिकया हम्म। वृक्ष धन येन वृक्षेण शोभनम। अग्रे। सर्वं सर्वौ सर्वान् कया पुल्लिंग प्रथमा में कया काभ्याम 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 काभिः काभिः का भी। भी शोभनम। आगे। लताया
लतया लताभ्याम लताभ्याम लताभि लताभि लता भी बहुत अच्छा सोन लतया लताभ्याम लता भी आगे बोलो अंकन अंकन्या बीच बीच अंकनीभ्याम बीच तक अंकनी भी कहाँ थे हम लोग अंकनी अंकन्या तिष्ठतु तिष्ठतु 13 नंबर में थे सर। 13 नंबर में थे ना जी सर, रूपानी लिखन्तु। अंकन्या अंकनीभ्याम अंकनिभि अभवत का भवता भवद्भ्याम भवद्भिः आ जाओ भक्तः गुरुदेव पुलिंग में है हैं पुलिंग में है यहाँ भवत का तो भवता हो गया ना पुल्लिंग में भवता ना बनेगा रे बालक भवता होगा ना तृतीय एक वचन में भवता भवद्भ्याम भवद्भिः ठीक है जी गुरुदेव चलो आगे बढ़ो भक्तः पुष्पेण पूजयति फूल से पुत्रः जनकेन सह आगच्छति सचिन तेंदुलकर कन्दुकेन क्रीडति वृद्धः दण्डेन चलति सूर्येण प्रकाशः भवति सीतया सह उर्मिला न गच्छति यहाँ हो जाएगा सीतया ठीक है आगे बढ़े और सीतया के बाद आ जाओ इधर खादेन खाद्येन ये हो जाएगा तृतीय एक कुछ खाद्येन विना जीवनम नश्यति आगे बढ़ो बोलो यहाँ हाँ ताहि तेन सर्वाभ्याम एक वचन में क्या होगा सर्वहि नहीं जा सर्व सर्वेन सर्वा सर्वेन सर्वया सर्व सर्वा शब्द स्त्रीलिंग का एक वचन सर्वया भवती भी बहुवचन है तो एक वचन में क्या होगा भवत्या भवती भवत्या भवत्या आगे भवद्भ्याम है पुल्लिंग का एक वचन में क्या होगा भवता आगे नदीभ्याम है तो एक वचन में क्या होगा तृतीय एक वचन नद्या अग्रे सर्वई है तृतीय एक वचन में क्या होगा सर्वेन सर्वेण शोभन आगे बहुवचन करो रामेण का बहुवचन है रामई राम शास्त्राभ्याम का क्या होगा बहुवचन में शास्त्राभि शास्त्री ठीक है जी गुरुदेव हाँ शास्त्र से और कया का बहुवचन काभि हे बहुत अच्छा शोभनम और गृहिणी व्याम का बहुवचन गृहिणी भी है गृहिणी भी बहु शोभनम उत्तम अब इसके बाद हम लोग द्वाविंशा पाठ वयम स्वः द्वाविंशम पाठम पठिष्याम काशीम जानिष्याम ज्ञास्याम काशीम ज्ञास्याम स्वः कल काशी को जानेंगे काश्या विषय स्वः पठिष्याम शांति मंत्रेण समापयाम वदतु शांति मंत्र ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम ओम शांति 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 नमो नमः शांति नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः गुरुदेव साथियों आज के लिए इतना ही नमः संस्कृताय मैं फिर कल आप सबों के लिए 21वां पाठ लेकर के आऊंगा आज के लिए इतना ही नमः संस्कृताय जय तु संस्कृतम जय तु भारतम वंदे संस्कृत मातरम वंदे भारतम तो आज 21वां पाठ हो गया है कल हम सब 22वां पाठ पढ़ेंगे मित्रों और पाठ का नाम रहेगा काशी